हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सभी का स्वागत आज के पार्ट 2 में। और आज हम करेंगे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स और महत्वपूर्ण बनने वाले सभी प्रश्न उत्तरों की बात। छोटी मोटी बातें और भी करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं उस पॉइंट से रिलेटेड आपको बातें मिलेंगी और ये पॉइंट से रिलेटेड मिलेंगी जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स के साथ। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं, ये पक्का है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस का समावेश कर लिया गया है। आपको इससे बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था और पॉइंट भी पढ़ ली थी। पॉइंट पढ़ने के बाद यहाँ हम थीम्स की बात करेंगे। तो थीम्स कौन कौन सी इसके अंदर हैं तो वो देखेंगे। थीम्स जो हैं इसके अंदर आपको एक तो मिलेगी सुपरस्टिशन एंड फेथ, यानी कि अंधविश्वास और विश्वास की बातें हैं। सुपरस्टिशंस तो पीजेंट्स के अंदर होता है, अंधविश्वास होता है पूरी तरह से। और फेथ जो होता है वो एक होली मैन और एक फादर जो थे, किसके, अपने जो पॉइंट हैं उनके उनके अंदर था। रूरल यूनिटी मतलब किस तरह से गांव वाले लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जब उसकी मदर को बिच्छू ने स्टंग किया था, डंक लगाया था, काटा था, तो उस समय पर सारे गांव वाले कैसे इकट्ठे हो गए। तो रूरल यूनिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि शहरों में इस तरह का नहीं मिलता है। शहरों में कोई भी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो अकेले कोई सफ़र करना पड़ता है। रेशनलिटी, यहाँ पर उसकी तार्किकता देखने को मिलती है फादर की, कि किसी भी तरीके से बातें करने से या रिलीजन से नहीं, बल्कि रेशनलिटी से, तार्किकता से आप किसी काम को क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। आगे कंडीशनल लव फॉर ऑफ मदर, माँ का अनकंडीशनल लव देखने को मिलता है। अनकंडीशनल लव मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, चाहे कितनी भी अव्यवस्था हो, कितने भी व्यवस्था हो उस, या कितने भी दुर्हालात हो, दुर्हालात या बुरे हालात हो, उसको कह सकते हैं, उसमें एक माँ अपने बच्चों के प्रति प्रेम को खोती नहीं है, चाहे कितने भी प्रकार के दुर्भाग्य में वो पड़ी हुई हो। इसके बाद हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। तो बताइए, निसिम इज़ेकिएल जो थे उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो लेटर डे सांस के लिए कब जीता, उनको कब मिला था ये साहित्य अकेडमी अवार्ड? आपको बताया गया था कि SAA साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था। 1981 नहीं, 1982 नहीं, 1983 में मिला था। और इनका जो पब्लिकेशन था वो था द लेटर डे साम्स, इसके लिए इनको ये मिला था। और 1988 में उनको पद्मश्री मिला था, ठीक है ना, पद्मश्री मिला था। आगे बात करेंगे अपन कि द पॉइंट जो है आपकी कौन सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो किससे लिया गया है। ये भी आपको बताया गया था कि द एग्जैक्ट नेम से आपकी ये पॉइंट ली गई है। तो द एग्जैक्ट नेम यहाँ पर आंसर दे रखा है। द अनफिनिश्ड मैन से नहीं ली गई, हाइम्स इन डार्कनेस से नहीं ली गई, द एंटरप्राइज से भी नहीं ली गई, आपकी ये ली गई है द एग्जैक्ट नेम से। तो एग्जैक्ट नेम इसका सही आंसर होगा। और एग्जैक्ट नेम में ये पब्लिश हुई थी 1865 में, 1865 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है भाई साहब। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा सा लग रहा है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो द नेवर्स, जो नेवर्स थे ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के स्पीकर के मेड वेरियस विशेष फॉर द पॉइंट्स स्कॉर्पियन स्टंग मदर, मतलब बिच्छू ने जो डंक दिया गया था उस माँ के लिए कई सारे विशेष वहां पर वो कर रहे थे। कौन? पड़ोसी, है ना, पॉइंट के पड़ोसी। सॉरी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में 2014 में ये पूछा गया है। तो बताओ, निम्न में से कौन सी विशेष हैं जो नहीं की गई थी उनके द्वारा? उनके द्वारा की गई थी लगभग 5 विशेष थी, और उनमें से आपको यहाँ पर विशेष दी गई हैं। आप बताना कौन सी नहीं थी। मे द सिन ऑफ प्रेवियस बर्थ बी बर्नट अवे, पिछले जन्म के आपके जो पाप हैं वो मिट जाएंगे। और मे द सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ द नेक्स्ट बर्थ, और जो अगले जन्म में तुम्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा उसकी जो कुछ पीड़ाएं आपकी, ये जो तुम्हारी पीड़ा है उसको कम कर देगी, दुर्भाग्य को। मे द पॉइजन प्यूरिफाई द फ्लैश ऑफ डिजायर, और जो इच्छाओं की जो या इच्छाओं का जो बना हुआ शरीर है आपका, या इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बना हुआ जो शरीर है, इस शरीर को क्या कर देगी, शुद्ध कर देगा। कौन? जहर। तीनों बातें बोली थी। लेकिन मे द सफरिंग स्पेयर, लेकिन जो तुम्हारा कष्ट है वो छोड़ देगा सम ऑफ हर गुड डीड्स, उसके अच्छे कार्यों को। ये गलत है, ये नहीं था, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
what was the attitude of the speaker's father in the poem नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? बताओ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्पीकर के फादर का एटीट्यूड क्या था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट थे, सुपरस्टिशियस थे, डाउटफुल थे, फियरफुल थे। तो ये देखो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो किसके थे? पीजेंट्स के थे, किसानों के थे। और जो उसके फादर थे वो स्केप्टिक थे और बहुत ही तार्किक आदमी थे, तो उसके फादर के लिए ये वाले आएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखना कि स्कॉर्पियन शेडोज इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आर। ये स्कॉर्पियन शेडोज क्या है? शेडोज रिफ्लेक्टिंग द फियर ऑफ द ब्लेजर्स, पेंटिंग्स ऑन द वॉल, मड ऑन द वॉल, शेडोज ऑफ ब्लेज विमेन। बताओ क्या महिला जो गांव की महिला की छाया थी? नहीं। मड ऑफ द वॉल थी? नहीं। पेंटिंग्स ऑन द वॉल थी? नहीं। बल्कि शेडोज थी, छाया थी, किनकी? रिफ्लेक्टिंग, जो दिखा रही थी फियर मानी भय को, गांव के भय को, गांव वालों के भय को दिखाने वाली छायाएं थी और गांव वालों के खुद के इमेज थी वो जो मड वॉल पर बनी हुई थी लैंटर्न्स की वजह से। ही रिस्क्ड द रेन अगेन, उसने दोबारा बारिश में जाने की जोखिम उठाई। इन दिस लाइन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ये वर्ड जो ही यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए ही जो यूज हुआ है यहाँ पर वो स्कॉर्पियन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि बारिश से बचने के लिए वो स्कॉर्पियन कहाँ आया था? वो स्कॉर्पियन जो चावल की बोरी है उसके आसपास छुप गया था, नीचे छुप गया था, और अब बारिश में ही वो वापस जाने का रिस्क उठा रहा है, तो यहाँ पर स्कॉर्पियन के लिए आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ। अब बताओ योर स्पिरिट ऑफ किसकी? तो देखो फ्लैश डिजायर का था और स्पिरिट अपन के एम्बिशन की थी। तो ये दो चीज थी, फ्लैश ऑफ डिजायर, फ्लैश ऑफ डिजायर और विश ऑफ, स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? एम्बिशन की जो आत्मा, यानी कि अपनी आत्मा में या अपने मन में पूरी तरह से महत्वाकांक्षा भरी होती है और हमारा पूरा शरीर इच्छाओं का बना हुआ होता है, तो यहाँ पर ये एम्बिशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो पॉइंट थी आपकी, उसके अंदर इज़ेकियल जो है वो कहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है ना, सबसे पहले रैंकर छुपा कहाँ गया? तो इनटू द मदर्स मैट्रेस, मदर्स के गद्दे के नीचे छुप गया था, या फिर एक सैक ऑफ राइस के नीचे छुप गया था, या मदर्स के लेग के ऊपर, पैरों के ऊपर था, या उसके रूम की थैच में था। बताओ कहाँ था? तो यहाँ पर ये था चावल की बोरी के जस्ट नीचे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। द ब्लेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन, गांव वाले जो विचार रखते थे, दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, कि ये जो स्टिंग है, डंक है स्कॉर्पियन का, वो क्या करेगा? वॉज अ रिजल्ट ऑफ मदर्स एविल नेचर, वो परिणाम था माँ के इविल नेचर का, है ना, इविल नेचर का, बुरे नेचर का, या फिर ये रिजल्ट था उसके पिताजी के स्केप्टिसिज्म का, है ना, या फिर ये एक रिजल्ट था क्रिएचर्स रिवेंज का, कि एक प्राणी को बदला लेना है, या फिर ये प्यूरिफाई करेगा मदर के फ्लैश को? बताओ। बिल्कुल सही है, ये उसके माँ के फ्लैश को प्यूरिफाई कर देगा, फ्लैश ऑफ डिजायर्स को, ठीक है ना। द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर टू काउंटर एक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन वॉज, कि जो लास्ट काम किया था उसके पिताजी ने स्कॉर्पियन के पॉइजन को निकालने के लिए, वो क्या किया था? अगर पैराफिन डाल दी थी उसके उस पैर के अंगूठे पर और मैच स्टिक लगा दी थी, जिससे कि वो जलने लगा और वो जहर का असर कम हो गया। टू कर्स एंड चाइड, क्या उसे कोसा और डांटा था? प्रे किया था डायबोलिक स्पिरिट से, या पॉर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर्स टू, ठीक है ना, ये सही है, अपना आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द थीम, बताओ थीम क्या है निज़म इज़ेकियल की? निज़म इज़ेकियल की पोइम का थीम क्या है? थीम क्या होना चाहिए? तो थीम तो कई सारे थीम है, तो आप बताइए। सेल्फलेस मदरहुड, निस्वार्थ माँ, बिल्कुल सही है। अनकंडीशनल लव ऑफ मदर, हेल्पलेस हस्बैंड, गलत। हेल्पलेस चिल्ड्रन, गलत। रेस्टलेस स्पेक्टेटर्स, गलत। रेस्टलेस होता बेचैन, यहाँ पर आएगा सेल्फलेस मदरहुड, यानी कि निस्वार्थ माँ। ये 2015 में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं। मैं बता दूंगा जहाँ से नए क्वेश्चन आएंगे वहाँ तक ये सब प्रीवियस ईयर के हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर पॉइंट के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ करा रहा हूँ आपको सॉल्व। हाउ डिड द ब्लेजर्स, जितने जो गाँव वाले जो लोग थे ना, उन्होंने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो थी उसमें बाय द निस्म इज़ेकियल, जो निस्म इज़ेकियल ने लिखी थी, उसमें रिएक्ट किया था टू अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए कैसा रिएक्ट किया उन्होंने? कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात चल रही है? ये उस घटना की बात चल रही है जिसमें उसकी मदर को, यानी कि हमारे पोइट की मदर को किसने काटा था? एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था।
दे स्टेड अवे इन फियर, वो डर की वजह से दूर खड़े रहे। उन्होंने सोचा टू द टेम्पल टू इन्वॉक द डाइटी, कि वो टेम्पल जाएं, मंदिर जाएं और देवता का आह्वान करें। या उन्होंने कोसा और गाली दी मदर को फॉर ब्रिंगिंग अपॉन देम द, कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अपॉन कर रही है देम उनको, द रैथ ऑफ गॉड, क्या करने के लिए, भगवान का गुस्सा बुलाने के लिए। दे केम इन स्वाम्स, की वो बिल्कुल मक्खियों की तरह आ गए टू कंसोल द फैमिली, फैमिली को सांत्वना देने के लिए आ गए। तो ऐसी तो हुआ था कि वो बिल्कुल फ्लाइज की स्वार्म की तरह आ गए थे, बिल्कुल सही है, यहाँ पर यही ऑप्शन होगा। वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर द हाउस, बताओ स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने क्यों घर में प्रवेश किया था। इज़किल की जो पॉइंट थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में 2015 में आया हुआ है, बताओ उसकी एक डायबोलिक प्लान था, पैशाचिक प्लान था इसलिए आ गया वो अंदर, या ही वांटेड टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ विलेजर्स, वो गांव वालों का धैर्य जांच करना चाहता था, या ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी रेंज, या फिर वो एकदम लगातार होने वाली बारिश से वो अपने आप को प्रोटेक्शन चाहता था, या उसे कॉन्जोर्ड अप कर दिया गया था बाय फेट के द्वारा, बताओ क्या होगा। ही वॉज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी रेंज, उसे बारिश से बचना था जो 10 आवर्स से लगातार चल रही थी। अब आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन निसिम इज़किल्स पोएम, बताओ इसमें कितना लंबे समय तक जहर का असर बना रहा। तो जहर का असर कितने, पूरी रात, 20 आवर्स, द होल डे, या अनबियरेबली लॉन्ग, बताओ कब तक बना रहा। साफ साफ था उसमें 20 आवर्स तक, 20 घंटे तक ये बना रहा। आगे देखेंगे कि व्हाट डिड द हस्बैंड डू एट अ लास्ट रिसॉर्ट, बताओ कि उसके पति ने अंतिम बार क्या किया था टू रिमूव, हटाने के लिए द स्ट्रिंग और डंक को ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू के, बताओ क्या किया था। यूज्ड पाउडर्स मिक्सचर्स एंड हर्ब्स, पाउडर्स मिक्सचर्स और हर्ब यूज़ किए थे लास्ट में। लेट द स्टिंग डाई, या स्टिंग को मरने दिया था आउट ऑफ इट्स ओन, अपने हिसाब से ही। कर्स्ड हिज वाइफ फॉर द ट्रेजेडी, और उस दुखांत के लिए उसने अपनी पत्नी को कोसा। या पॉड पैराफिन एंड पुट अ मैच टू इट, बताओ पैराफिन डाल करके उस पर माचिस से तिली या आग लगा दी, यही हुआ था। यहाँ पर पैराफिन डाला और उस पर माचिस लगा दी। एट द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के एंड में स्कॉर्पियन में, ये वाली जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है उसमें मदर जो थी वो क्यों खुश थी, बताओ 2013 में आया हुआ है। क्योंकि वो पॉइजन का इफेक्ट वेंड हो चुका था, घट चुका था, या फिर गांव वाले जो बहुत ही सिंपैथेटिक थे इसलिए, या फिर स्कॉर्पियन ने उसके चिल्ड्रन को स्पेयर कर दिया था इसलिए, उसके पति ने उसकी देख रेख की थी, परवाह की थी इसलिए। तो वो साफ लास्ट में बोली ना अनकंडीशनल लव आया ना, तो इसमें साफ बोली थी वो कि भाई भगवान का बहुत बहुत भला हो कि उसने मेरे को डसल दिया, लेकिन काट लिया, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ से अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए, अब तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर के थे। अब चलो देखो इंपॉर्टेंट, निसिम इज़किल जो थे उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड कब जीता था। अभी आपने बात कर ही ली थी इसकी कि 1983 में ये अवार्ड जीता था। आगे देखिए कि द पोइम द नाइट ऑफ द एग्जॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन किस में से लिया गया है, तो अब ये भी अपन ने पढ़ लिया था द एग्जैक्ट नेम। आगे चलिए अगला ये रहा, यहाँ से देखो व्हेन डिड निसिम इज़किल्स या निसिम्स पोइटिक कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम फर्स्ट पब्लिश्ड, सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि ये अपन का 1965 में प्रकाशित हुआ था, तो ये अपन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में किसने ये बातें की, पूरी पोइम किसने बोली है। तो पूरी पोइम कौन बोल रहा है, पोइट हिमसेल्फ, यानी कभी खुद बोल रहा है, कभी पूरी पोइम को खुद बोलता है, ठीक है ना। आगे देखो, और जब भी दूसरे लोगों के स्टेटमेंट आते हैं तो वो उनको दिखाता भी है। वाई डिड द स्कॉर्पियन कम टू द हाउस, बताओ स्कॉर्पियन घर में क्यों आया था। तो बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ नाइट, रात की वजह से, और निमंत्रण दिया जाता उसको, या फिर माँ को डंक देने आ गया, बताओ कैसे आया था। तो वो बारिश की वजह से आया था, साफ साफ क्लियर है, ऑप्शन से साफ देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए इज़किल की जो पोइम थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वो क्या है, एक धार्मिक पोइम है, एक रोमांटिक पोइम है, या एक सुपरस्टिशियस पोइम है, या मॉक हीरोइक पोइम है, बताओ क्या है। एक अंधविश्वासी कविता है जहाँ पर किसानों के अंधविश्वास साफ साफ देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को सिंबलाइज किया गया है, स्कॉर्पियन को क्या माना है, दुर्भाग्य, एविल, ईवल माना है, या फिर लक माना है, या फेथ ऑफ ट्रेडिशन माना है। बिल्कुल बुराई माना है, उसको साफ कहा था दिस ईविल वन कहा था ना, ईविल वन, ये ईविल है, बुरा है। आगे देखो द ओकेजन विच बिकम्स स्पेसिफिक इन फॉर द पॉइंट, ये वो घटना जो पॉइंट के लिए स्पेसिफिक हो जाती है क्या थी। अप्रोच ऑफ ए स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का आना,
या हाइडिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का छिपना, मिस्चीफ प्लेड बाय द स्कॉर्पियन, या वो शरारत जो उस बिच्छू ने की थी, या बाइटिंग ऑफ द स्कॉर्पियंस मदर, पॉइट्स मदर, सॉरी स्कॉर्पियंस मदर नहीं, पॉइट्स मदर, तो बाइटिंग करना स्कॉर्पियन को के द्वारा किसको, उसकी पॉइंट की माँ को, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है जब मदर जो थी पॉइंट की वो बिटर्न की गई थी एक स्कॉर्पियन के द्वारा, हु केम विद लैंटर्न्स इन हैंड्स, तो बताओ कौन आया था, हाथ में लैंटर्न लेकर के कौन आया था, गडरी आए थे, ट्रेड्समैन आए थे, स्टेट्समैन आए थे, पीजेंट्स आए थे, सीधे सीधे से क्वेश्चन से पीजेंट्स आए थे, ठीक है ना। ओके आगे देखिए, व्हाट डिड द पीजेंट्स गैस अबाउट द स्कॉर्पियन, पीजेंट्स ने क्या गैस किया था स्कॉर्पियन के बारे में कि वो जितना चलता जाएगा उतना ही जहर अंदर फैलता जाएगा, तो ये इट हैड बीन डाइड, ये मर गया होगा, इट इज साइलेंट एंड सीटेड अंडर ए सैक ऑफ राइस, ये चुप है या बोरी के नीचे बैठा हुआ है, इट हैड प्रोसीडेड टू एन अननोन प्लेस, या ये किसी अननोन स्थान पर चला गया, ऑप्शन दूसरे हैं जो मैंने बोला उससे, इट वॉज सेफ एंड नॉट कमिटेड एनी सिन, ये गलत है, ये सही है कि वो इट हैड प्रोसीडेड, ये गया है और किसी ऐसी जगह पे जाके चला गया, पता नहीं है, जितना आगे जाएगा ये उतना जहर फैलेगा। Who chanted नेम ऑफ गॉड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बताओ सैकड़ों बार किसने नाम पुकारा था भगवान का, तो सीधी सीधी सी बात है, सैकड़ों बार नाम पुकारने वाले कौन थे, पीजेंट्स, किसानों ने, किसानों ने जो है नाम बार बार पुकारा था कि अरे भगवान, हो सकता है इस महिला के पुराने जन्म के कर्म रहे हों, इसकी वजह से इसने बिच्छू ने डंक मारा है। तो द स्पीकर्स फादर वॉज ए मैन ऑफ, स्पीकर के पिताजी कैसे आदमी थे, यानी पॉइंट के पिताजी कैसे थे, रिलीजियस थे, नहीं, ट्रेडिशनल व्यूज थे, नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड के थे, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड के थे, वैज्ञानिक थे, वो स्केप्टिक थे और रेशनलिस्ट थे, और साइंटिस्ट ऐसे होते हैं। बताओ व्हाट मटेरियल डिड द फादर यूज इन ऑर्डर टू क्योर हिज वाइफ, कौन कौन से मटेरियल उसकी पत्नी के लिए यूज किए थे पिताजी ने, द जूस ऑफ हर्ब्स, लिटिल पैराफिन, बर्निंग मैच स्टिक्स, ये सारे तीनों ही किए थे, तीनों ही किए थे साहब, क्योंकि शाक पत्तियों के जूस भी यूज़ किया था, पैराफिन भी यूज़ किया था, और जलती हुई माचिस की तिली भी यूज़ की थी। जैसे किसान आए घर में, उनकी तुलना किससे की गई, किसानों की तुलना किससे की गई, ये इससे की गई थी स्वार्म ऑफ फ्लाइज, तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज से की गई थी, ये रहा, तो ये स्वार्म ऑफ फ्लाइज साफ साफ आ गया आंसर, सीधे सीधे क्वेश्चन है। बताओ अगर डंक दिया गया था मदर को, ये इसको कंसीडर कैसा गया, कैसे किया गया, मतलब कि मदर की स्टिंगिंग को, या मदर द्वारा, मदर के लिए जो स्कॉर्पियन के द्वारा स्टिंगिंग की गई थी, तो वो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है कि सिंस ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ, की उसके पिछले जन्म के कर्मों का या पाप हैं, या नोटिस ऑफ कमिंग मिसफॉर्चून, कि ये आने वाले दुर्भाग्य का नोटिस है, या प्यूरिफिकेशन है उसके फ्लैश का, ठीक है ना, और बाई पॉइजन, पॉइजन के द्वारा, बताओ क्या आएगा, तीनों माने गए ना, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, तीनों माने गए, ठीक है ना। आगे देखिए, स्कॉर्पियन का स्टंग जो है मदर को क्या कहाँ लगता है, बताओ स्कॉर्पियन ने किधर डसा था मदर को, कहाँ डंक मारा था, टो पर, फिंगर पर, फुट पर, या राइट हैंड पर, तो टो पर मारा था, क्लियर है ना, क्योंकि उसके पिताजी ने टो पर ही उस पर पैराफिन डाला था। तो मदर ने थैंक किया गॉड को, बताओ किसके लिए, धन्यवाद किसको दिया, जैसे वो होश में आई 20 घंटे बाद, 20 आवर्स बाद, तो क्या बोली वो कि भगवान का भला हो कि बच्चों ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया, तो गॉड हैज़ ब्लेस्ड ऑन हर, स्कॉर्पियन हैज़ नॉट स्टंग हर चिल्ड्रन, यही वाला है, ये स्टंग जो स्टंग है ना, वो स्कॉर्पियन है, उसने किसको स्टंग नहीं किया, उसके बच्चों को। मेरे पिताजी स्केप्टिक थे, रेशनलिस्ट थे, पूरी ऊपर की जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि उसके पिताजी कैसे थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे, रिलीजियस थे, नॉट सुपरस्टिशियस थे, या सोशलिस्ट थे, तो बताओ वो अंधविश्वासी नहीं थे। तो जो व्यक्ति सुपरस्टिशियस नहीं होता है वो व्यक्ति स्केप्टिक होता है, रेशनलिस्ट होता है। सुपरस्टिशियस व्यक्ति इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं रखता है। तो बताओ जो टेल थी किसकी जो स्कॉर्पियन की टेल थी उसको डायबोलिक कहा गया, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइजनस था और कैपेबल टू स्टिंग, या इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या इट कैन स्टिंग अ मैन बट नो पॉइजनस, इट हैज़ 2 डिफरेंट कलर्स। बताओ क्यों कहा गया है, क्योंकि पॉइजनस है और किसी को भी कैपेबल है क्या करने के लिए, स्टिंग करने के लिए। 2 भागों में बांटी हुई गई है, ये नहीं है, ये पूछ तो एक ही भाग में बटी हुई है, राइट, डायबोलिक कहा है क्योंकि इसके डबल पने है, इसमें 2 अलग 2 है, एक तो वो कैसी भी है, जहरीली भी है, और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, ये डसती है, पूंछ से डसता है इंसान, या इंसान नहीं सॉरी स्कॉर्पियन इंसान को पूंछ से डस देता है, तो इसीलिए क्या है जो ये दोनों चीज़ों को रखती है, इसीलिए इसको डायबोलिक कहा गया।
तो द लाइन जो है मे द पॉइजनस प्यूरिफाई आर फ्लैश ऑफ डिजायर, तो बताओ क्या होगा? मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि साइंटिफिक फैक्ट है, कॉन्वेंशनल फेथ है, नेचुरल बिलीफ है, बिलीफ इन ह्यूमनिज्म है। भाई कहते हैं कि अब ये जो जहर है वो तुम्हारे क्या कर देगा, तुम्हारी इच्छाओं के जो फ्लैश है उसको क्या कर देगा, सही कर देगा, उसको शुद्ध कर देगा। तो ये एक परंपरागत विचारधारा है। कन्वेंशनल फेथ का मतलब होता है परंपरागत विचारधारा। ये एक परंपरागत विचारधारा हो गई। आगे देखिए, पोइम जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो किसका पिक्चर डिस्क्राइब करती है? गांव के लोगों का, इंडियन विलेज का, या फिर सिटी ऑफ आयरलैंड का, या लेक सिटी ऑफ इंग्लैंड का? बताओ। ये इंडियन विलेज का है, तो अपना जो निसिम है वो भी इंडियन है। बताओ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है? लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, कोई भी बता सकता है, लाइक देख रख करके ही सिमिली यहाँ पर आप बता सकते हो, सिमिली यूज किया है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है जब इज़ेकियल कहते हैं कि वो बज़ करने लगे? बज़ करने लगे मतलब बोलने लगे, दैट मीन्स ये कौन सा है? ओनोमेटोपिया है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना? बज़ करना, क्लिक करना, दो जगह आया था ना, ओनोमेटोपिया। आगे देखो, नेम द फिगरेटिव डिवाइस, कौन सा फिगरेटिव डिवाइस यूज किया गया है क्लिक में? तो क्लिक में भी सेम है, तो क्लिक में भी यही है, ओनोमेटोपिया, ठीक है ना? सिंपल सिंपल से प्रश्न है। आगे देखो, इज़ेकियल ने फ्रेज यूज किया था डायबोलिक टेल, इस कंपेयरिंग स्कॉर्पियन टू, स्कॉर्पियन को किससे कंपेयर किया गया है? स्कॉर्पियन को राक्षस से कंपेयर किया गया? नहीं। डबल स्टैंडर्ड है? नहीं। इस फादर से कंपेयर किया? नहीं, बल्कि एक बुराई से, एक राक्षस से नहीं, एक बुराई से कंपेयर किया गया कि बुरा है वो। तो बताओ निम्न में से कौन सी जो जो है ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है वो किस टर्म को अप्लाई करती है? क्या ये पॉइग्नेंट यानी दुख भरी कविता है, चीयरफुल है, लव सिकनेस है, जर्नी है? दुख भरी कविता है, क्योंकि इसमें दुख ही दुख रहता है। ये एक दुख भरी कविता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इविल वन जो होता है इस पोइम में वो कौन है? बताओ, बुरा किसको कहा गया है, इविल किसको कहा गया है? इविल कहा गया है स्कॉर्पियन को, और कोई नहीं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे एक बार के लिए आप निकाल लीजिए इन क्वेश्चंस को। द वर्ड सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस किसको रेफर करता है बताओ? और स्केप्टिक किसको रेफर करता है? स्केप्टिक तो उसके फादर को रेफर करता है, और ये फादर है। और सुपरस्टिशियस कौन थे? पीजेंट्स थे, किसान थे। तो ये किसान जो आंसर आ जाएगा पीजेंट्स है। अगला क्वेश्चन है, कितने घंटे के बाद स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है वो पॉइंट की मदर जो थी उससे स्टिंग से पॉइंट की मदर को रिलीफ मिला? 20 आवर्स बाद, 24 आवर्स बाद, 10 आवर्स बाद, या 12 आवर्स बाद? तो 20 आवर्स बाद, यानी 20 घंटे बाद। आगे बताइए, हु वॉज कॉल्ड टू परफॉर्म, किसको बुलाया गया था अपने राइट्स को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि वो पॉइजन को टेम कर ले, कंट्रोल कर ले अपने जादू मंत्र से, जादू टोने से? तो होली मैन को बुलाया गया था। कहाँ है आंसर? ये रहा, होली मैन। होली मैन, पवित्र आत्मा को बुलाया गया था जादू टोने से, वो जहर को कंट्रोल करने के लिए पवित्र आदमी को बुलाया गया था। पादरी कह दो, पुजारी कह दो उसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? बताओ, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में कौन सी डिवाइस यूज नहीं की गई है? पैरेललिज्म कहाँ किया गया है? जब पैरेललिज्म का मतलब होता है दो समान चीज़ों को बोल रहा है, मतलब वो बोलता है कि माँ का सफरिंग हो रही है और किसानों को पीड़ा हो रही है। तो माँ मतलब किसान जो है वो थोड़ा पैनिक है, घबरा रहा है, डर रहा है, और माँ जो है वो सफरिंग कर रही है, तो दोनों पैरेललिज्म हो गए। एंटीथेसिस के अंदर कई जगह पर है ये, कर्स और ब्लेसिंग आया था, कर्स और ब्लेसिंग ऑक्सीमोरन भी है, और एंटीथेसिस भी है। सिमिली तो है ही इसके अंदर, ऑल आर यूज्ड, सभी का यूज किया गया है। लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज आए ना, तो वहाँ पर सिमिली है। इन दिस पोइम द वर्ल्ड ऑफ ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन इज जक्स्टापोज्ड विद द वर्ल्ड ऑफ, बताओ किससे जक्स्टापोज हुआ है, किससे इसका विरोध दिखाया गया है? साइंस एंड रेशनैलिटी से, क्योंकि साइंस एंड रेशनैलिटी उसके फादर दिखाते हैं, और ये जो दोनों चीज़ें हैं कौन कौन सी, ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन, वो पीजेंट्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि भैया किसान अंधविश्वास से नहीं, मतलब काम अंधविश्वास से नहीं चलता, काम चलता है रेशनैलिटी से। कितने घंटे तक बारिश चलती रही बताइए? बारिश कितने घंटे तक कंटिन्यू रही? 10 आवर्स तक कंटिन्यू रही। सिंपल है ना, 10 आवर्स तक कंटिन्यू रही। इसके बाद आपसे पूछेगा कि दे सैड कितनी बार आया है? तो दे सैड और मैं 5 बार आए हैं, तो ये 5 बार आए हैं, है ना, 5 टाइम्स। आगे देखिए, द पोइम इज रिटन इन, पोइम किस में लिखी गई है? पोइम फ्री वर्स में है,
ठीक है ना। कितने फ्री वर्स में कितने स्टैंजाज में बटी हुई है, 8 स्टैंजाज में बटी हुई है फ्री वर्स से लेकर। द वर्ड्स स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट इन द पोएम किसको रेफर करता है, बार बार आ चुका है, स्केप्टिक और रेशनलिस्ट उसके फादर को ये क्या करता है, रेफर करता है। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा फिगरेटिव डिवाइस यूज किया गया है, डायबोलिक में पन है क्योंकि ये डबल मीनिंग देता है, कैपेबल ऑफ स्टिंगिंग, और एक देता है यहाँ पर क्या पॉइजनस, दोनों मीनिंग देता है तो पन है। तो एक शब्द जब डबल मीनिंग देता है तो उसको पन कहते हैं, ठीक है ना, श्लेष अलंकार कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताओ कौन उच्चारण कर रहा है इनकैंटेशन का, मंत्र का कौन उच्चारण कर रहा है, एक पवित्र आदमी है साहब, है ना, वो उच्चारण कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो क्या यूज किया गया था नरेटर के पिताजी ने दर्द से उसकी पत्नी को दर्द से रिलीफ देने के लिए, पैराफिन यूज की थी, मैच स्टिक यूज किया था, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स या हाइब्रिड, सब यूज किया था, सारी चीज लगाई थी उसने, ठीक है ना। इसके अलावा द पोइम है ना एक थैंक्स के साथ एंड हो जाती है, किसको रेफर करके, नरेटर के फादर को मतलब द पोइम एंड्स विद ए थैंक्स टू गॉड फ्रॉम द साइड ऑफ, किसकी तरफ से थैंक्स आता है गॉड के लिए, नरेटर के फादर की तरफ से, नरेटर की मदर की तरफ से आता है साहब। लास्ट में बोली ना वो कि थैंक्स टू गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे बच्चे को छोड़ दिया और मुझे डस लिया या डंक मार लिया। आगे देखो द वर्ड ही इन द पोइम रेफर्स फॉर, किसको ही किसको दिखाता है, तो ही आपको स्कॉर्पियन को दिखाता है, ठीक है ना, स्कॉर्पियन के लिए आया था ना ही। आगे देखिए कि द वर्ड योर किसके लिए आता है, तो योर मतलब उसकी मदर के लिए आता है, वो पीजेंट बोलते हैं इस बात को कि तुम्हारे जो है पाप मिट जाएंगे, तुम्हारा नया जो अगला जन्म आएगा उसके मिसफॉर्चून खत्म हो जाएंगे, तो ये पॉइंट की मदर के लिए आया है, ठीक है ना, पॉइंट की मदर के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। आगे देखिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज में यूज हुआ है, कर्स एंड ब्लेसिंग के अंदर, कर्स और ब्लेसिंग के अंदर एंटीथेसिस यूज हुआ है, एंटीथेसिस कह दो या ऑक्सीमोरन कह दो, एंटीथेसिस यूज हुआ है या ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, क्योंकि कर्स नेगेटिव है और ब्लेसिंग पॉजिटिव है, तो दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाए तो वो एंटीथेसिस होता है। किसने चैंट किया था भगवान के नाम को अगेन एंड अगेन, बार बार पोइम में, बताओ किसने नाम लिया था भगवान का, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लिया था, किसानों ने लिया था, किसने लिया था, किसानों ने, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे प्रश्न हो गए सॉल्व, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को, और इस पोइम से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, अब तक के सारे पेपर्स में 3-3 क्वेश्चंस आए, तो इस बार भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि लगभग 6 नंबर की पोइम है ये आपकी, ठीक है ना, कितने नंबर की पोइम है, 6 नंबर की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।